आज हम लोग आ चुके हैं बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन के साथ और आज हम लोग जिस सेक्शन से डील करने जा रहे हैं वो है साइंस एंड टेक। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है साइंस और टेक्स के आंसर किस तरीके से दिए जाएं, लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि किस तरीके से साइंस और टेक बहुत वास्ट फील्ड है और हमेशा इससे नए नए तरीके के क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। सबसे डायनेमिक अगर हम लोग सेक्शन बात करें तो वो है आपके साइंस टेक का, और यही कंफ्यूजन शुरू होता है स्टूडेंट्स का कि आंसर किस तरीके से दिया जाए। जनरली हम लोग अपने क्लास में सिखाते हैं कि बच्चों को आंसर किस तरीके से अपना लिखना है ताकि उन्हें मैक्सिमम मार्क्स आए। तो बिना समय गवाए हुए डील करते हैं एक को लॉन्ग क्वेश्चन के साथ, आप जो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, मैं आपको बताऊंगी आंसर किस तरीके से करना है और आपको किस तरीके से लिखना है अपने आंसर को कि आपको मैक्सिमम मार्क्स आए। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका आया है 78 बीपीएससी से, 17वीं बीपीएससी से, और आप सब जानते हो कि साइंस और टेक आपके पेपर 2 के सेक्शन 3 का पार्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या करता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखता है, जिसकी भी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम जो वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग क्वेश्चन में। देखिए 36 मार्क्स के क्वेश्चन से कैसे डील करें 36 मार्क्स के क्वेश्चन से। नाउ पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ और उसको हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, डिस्कस हाउ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन लाइक चंद्रयान एंड मंगलयान हैव enhance the significance of the India's space program globally। ये हो गया आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद कह रहा है also mention how this space mission helpful in the sector like agriculture, disaster management and urban planning। अगर आप इस क्वेश्चन को एक दो बार और अच्छे से पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन की डिमांड किया है। एक तो आपको एग्जांपल दे दिया गया है चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशंस का, और साथ ही साथ आपको यह बताना है इस माइलस्टोन को अचीव करते हुए किस तरीके से ये सब हेल्पफुल है सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर यानी कृषि में, डिजास्टर मैनेजमेंट में और अर्बन प्लानिंग में। तो देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है, ठीक है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन बहुत लंबा यानी कि आधे पेज या 1 पेज का नहीं होगा। इंट्रोडक्शन हमेशा 4 से 5 लाइन का मैक्सिमम होना चाहिए, और इंट्रोडक्शन इतना प्रभावी होना चाहिए कि इससे पता चल जाए कि स्टूडेंट किस डायरेक्शन में सोच रहा है और वो क्वेश्चन को कितना समझ चुका है। जैसे सिंपल इंट्रोडक्शन में बात की जाए तो जनरली इंट्रोडक्शन में क्या देना चाहिए, डेफिनेशन, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है उसी का आपको देना है। जैसे मैं आपको पढ़ देती हूं कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में। देखिए कीवर्ड्स भी लिखे हुए हैं, led by the ISRO have progressed from the sounding rocket and satellite to the complex interplanetary and lunar mission। यानी कि आपका यहाँ पे चंद्रयान के बारे में मैंने बात कर दी है। The milestone such as the Mars orbital mission, जिसको मंगलयान भी कहा जाता है, और चंद्रयान सीरीज, क्योंकि चंद्रयान 1, 2 and 3 में थी, इसलिए ये चंद्रयान एक मिशन नहीं बल्कि 3 मिशन की सीरीज थी। नाउ तो इसी तरीके से वो बात कर रहा है, हैव नॉट ओनली बीन अ साइंटिफिक अचीवमेंट बट ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक आउटरीच, इकोनॉमिक वैल्यू, टेक्निकल सेल्फ रिलायंस एंड सोशल बेनिफिट। क्योंकि आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन ने कहा है, इन मिशन को रिलेट करना है आपको एग्रीकल्चर से, डिजास्टर मैनेजमेंट से और अर्बन प्लानिंग से। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि किस तरीके से एक सटीक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है। क्लियर?
तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में जब भी स्टार्ट करें तो आप इस तरीके का इंट्रोडक्शन दीजिएगा। और बच्चों याद रखिएगा, साइंस और टेक में हमेशा एक क्वेश्चन आपके इस पेज से आता ही है। नाउ नेक्स्ट में आप पैराग्राफ में क्या कर सकते हो, नेक्स्ट में पैराग्राफ में आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। किसका देना है, मंगलयान का देना है, चंद्रयान सीरीज का देना है। क्लियर, ज्यादा में नहीं लिखना है, एक एक दो दो लाइन इन सब के बारे में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कब लॉन्च हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने इसमें क्या किया, कम कॉस्ट में लॉन्च कर लिया है, ये सब इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पे और एक बात याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन में कभी मत लिख दीजिएगा इंट्रोडक्शन ब्रैकेट डेफिनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, वहां पे एग्जाम में ऐसे मत उतार दीजिएगा। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसे समझाने के लिखा है, उसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने मत लगिएगा, ठीक है। नाउ तीसरा पैराग्राफ जो आपका डील करेंगे, जो आप तीसरा पैराग्राफ लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो आप डील करेंगे मिशन इनहैंस इंडिया ग्लोबल स्टैंडिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबली पूछा गया है। आप यहाँ पे की टर्म्स देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मिशन इनहैंस ग्लोबल स्टैंडिंग पोजीशन किस तरीके से की गई है, तो ये हेडलाइन डाल के आप ऐसे करके 3, 4, 5 कितने भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्या दिया है, मैंने 5 पॉइंट दिया है और शॉर्ट में आप इसको करके पॉइंट वाइज लिखिए। देखिए क्या होता है कि पैराग्राफ वाइज अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो कीवर्ड्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही हम इन जैसी चीजों को पॉइंट वाइज लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाता है कि आपके कितने क्लियर कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं हमेशा अपने क्लास को बताती हूँ कि आंसर साइंस में क्या होते हैं, पॉइंट वाइज होते हैं, इसलिए साइंस टेक्स्ट में आप आंसर पॉइंट वाइज कीजिए। जैसे क्या क्या है, साइंटिफिक कैपेबिलिटी आपकी बढ़ गई है, हाँ फर्स्ट टाइम आप अचीवर हो, आप इसमें चाहो तो 1 से 2 लाइन भी इसको डिस्क्राइब करने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से कॉस्ट एफिशिएंट है, सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक लेवरेज आपको मिल रही है, कमर्शियल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टेक्नोलॉजी लीडरशिप एंड ह्यूमन कैपिटल में हेल्प कर रहा है। आप इस तरह से भी लिख के छोड़ सकते हो। इवन मैं कहूंगी कि बेटर इन सबको डिफाइन करते हुए एक एक दो लाइन इसमें लिख दीजिएगा इस हेडिंग के अंदर। नाउ बेनिफिट के बारे में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे बेनिफिट के बारे में पूछ रहा था, और यहाँ पे हम देखते हैं बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले आपसे एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया था, इसलिए हम एग्रीकल्चर को सबसे प्रायोरिटी पे लेंगे। देखिए आपसे जिस क्रम में पूछा जा रहा है आप उसी क्रम में आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पहले था एग्रीकल्चर, मैं पेज चेंज कर देती हूँ, तो इस तरीके से आप वहां पे कर सकते हो कि क्या क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है। सैटेलाइट मॉनिटर रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड अ टाइमली क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, फील्ड yield estimation and crop area mapping on identification of the pest and disease outbreak, ये आपका एक हो गया। दूसरा हो गया सॉइल मॉइस्चर एंड इरिगेशन प्लानिंग में हेल्प करता है, भी कर सकती हूँ, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस एंड एडवाइजरी, जैसे मैं आपको बोली थी ना एक एक दो लाइन आप उसमें पॉइंट लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप किस तरीके से आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी हेल्प करी एग्रीकल्चर में, तो पॉइंट दीजिए और उसको क्या कीजिए एक एक दो लाइन में डिस्क्राइब कर लीजिए। उसमें पैराग्राफ लिखेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और मार्क्स आपको उतना ही मिलेगा। प्रिसाइज एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे पॉइंट बनाइए और छोटे छोटे डील कीजिए। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे बेनिफिशियल होगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आपको सेम काम करना है, जैसे अर्ली वार्निंग एंड मॉनिटरिंग में करते हैं, रैपिड डैमेज असेसमेंट में करते हैं, कम्युनिकेशन एंड सेलिंग में करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग एंड मिटिगेशन में आपको करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अर्बन प्लानिंग को भी डील करेंगे। इसी तरीके से आपसे क्या पूछा गया था, अर्बन प्लानिंग में भी पूछा गया था, आप अर्बन प्लानिंग को भी डील करेंगे, जैसे लैंड यूज एंड लैंड कवरेज मैपिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हो गया, स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन हो गया, डिजास्टर रिसिलिएंट हो गया। देखिए क्लास में इसको ठीक से बताया जाता है और इन सब क्वेश्चंस को डील करने के लिए कई दिन लग जाते हैं, और ये एक दिन का टॉपिक नहीं होता है, क्योंकि इसरो टॉपिक जो है आपका मेंस का एक बहुत मेजर चंक है, जिसको कंप्लीट कराने के लिए 5 से 6 क्लासेस लगते हैं। तो
मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रही हूँ एक नोट्स के माध्यम से कि किस तरीके से हम लोग बेहतरीन आंसर को लिख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने अगर एक पॉइंट लिखा है इसके अंदर अर्बन डिजास्टर रिस्लेंट, तो उसमें मैंने क्या लिख दिया है, हैजार्ड मैप बना सकते हैं फ्रॉम सैटेलाइट सपोर्ट, ठीक है, अर्बन डिजाइन कर सकते हैं, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे पॉइंट लिखने हैं। क्लियर? आप नेक्स्ट आपने जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन थी कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में और अर्बन प्लानिंग में हेल्प करता है। नाउ आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट कर ली है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर अभी भी अधूरा है क्योंकि आपने चैलेंज और सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो हमेशा क्या कीजिए कि चैलेंज को भी पॉइंट वाइज में लिखिए और वे फॉरवर्ड यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है, ये चीज तो एकदम मस्ट है। तो यहाँ पे मैं मस्ट लिखूंगी, यहाँ पे आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस देना है। इसको भी आप क्या कीजिएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड को भी पॉइंट वाइज आप लिखिए। नाउ एवरी आंसर इज इनकम्प्लीट विदाउट कंक्लूजन। तो याद रखिएगा इंट्रोडक्शन जिस तरीके से आपने दिया है इसी तरीके से एक 4-5 लाइन का आपको कंक्लूजन देना है। इस तरीके से क्या होता है, आपको एक बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे और ये भी एक कॉन्सेप्ट बनेगा कि आपको जो है क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, आपने एक अच्छी तैयारी की है और आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। क्लियर?